नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप अपने YouTube चैनल अनपैरेलल एकेडमी और मैं कहूँ इसे अनपैरेलल ई क्लासेस झालावाड़। तो लाइव टेस्ट 38 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इससे पहले आपने 1 से लेकर 37 तक के या 37 लाइव टेस्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से 1 बाय 1 वीडियो देखकर आइए। आपको इन वीडियो से निश्चित ही मदद मिलेगी। और ये वीडियोस क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो ये आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं राजस्थान पटवा, राजस्थान पुलिस और राजस्थान हाई कोर्ट की जो जीके एक्सपेक्टेड बन सकती हैं, हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम मॉर्निंग वोकेप शो 10 AM लेकर आते थे, तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा, इस वजह से हमने बंद कर दिए। और राजस्थान पटवार की जो एग्ज़ाम डेट 28 फरवरी 2021 को डिक्लेयर कर दी गई है, उसी को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए हम ये सीरीज़ लगातार चला रहे हैं। और आज 38 लाइव टेस्ट पर हम पहुंचे हैं, तो ये आपके लिए वार्म अप रहने वाला है। सो ज़्यादा समय न लेते हुए मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विजय सिंह पथिक ने किस सन में बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं 1912, 1916, 1920 और 1905। बताएगा देखें। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो बिजोलिया आंदोलन जो है वो आपका 44 वर्षों तक चला। सबसे बड़ी बात है 1897 से चला और 1942 तक ये चला। ठीक है, यहाँ पर ये 47 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये थोड़ा सा मिसिंग है, 44 इससे कर लीजिएगा आप। और विजय सिंह पथिक जिनका कि पूर्ण नाम भूप सिंह गुर्जर था, इनका जन्म 1882 में हुआ। 1916 में ये जुड़े थे बिजोलिया किसान आंदोलन से। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सन 1920 में पथिक जी के प्रयत्नों से अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। शीघ्र ही इस संस्था की शाखाएं पूरे प्रदेश में खुल गई। इस संस्था ने राजस्थान में कई जन आंदोलनों का संचालन किया। ठीक है, और अजमेर से ही पथिक जी ने एक नया पत्र नवीन राजस्थान प्रकाशित किया। सन 1920 में पथिक जी अपने साथियों के साथ नागपुर अधिवेशन में शामिल हुए और बिजोलिया के किसानों की दुर्दशा और देशी राजाओं की निरंकुशता को दर्शाती हुई एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। गांधी जी पथिक जी के बिजोलिया आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए, परंतु गांधी जी का रुख देशी राजाओं और सामंतों के प्रति नरम ही बना रहा। और ये जो दो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, राजस्थान सेवा संघ और नवीन राजस्थान, ठीक है, ये दोनों संस्थाएं आप विशेष तौर पर याद रखें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1882 से 1915 भूप सिंह गुर्जर के नाम से जाने जाते थे, और जब 1915 में लाहौर षड्यंत्र के बाद इनका नाम विजय सिंह पथिक पड़ा। और बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो शुरुआत एवं कारण रहे हैं मेवाड़ क्षेत्र के बिजोलिया ठिकाने में वर्ष 1897 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। कारण था 84 प्रकार के दमनकारी कर लगाए जाने के कारण। प्रथम चरण जो हुआ 1897 से 1916 तक, और जिसका कि नेतृत्व किया साधु सीताराम दास ने। साधु सीताराम 1915 में मिलते हैं आपके विजय सिंह पथिक को, और वहीं से सेकंड चरण यहाँ इसका स्टार्ट होता है बिजोलिया किसान आंदोलन का 1916 से 1923 तक, और विजय सिंह पथिक इसका लीड करते हैं। ठीक है, और थर्ड चरण पर चलते हैं तो थर्ड चरण हो जाता है 1927 से 1941 तक, जिसका कि नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा जी करते हैं। ठीक है, और पंचीड़ा गीत आपके माणिक्यलाल वर्मा जी इसी थर्ड चरण में गाते हैं, जो कि आम जनता के मुंह पर होता है। इसके रिजल्ट की बात करें तो परिणाम 1941 ईस्वी को समझौते के साथ यह समाप्त हुआ। सेकंड, किसानों की सभी मांगों को मान लिया गया, और अंत में इसका रिजल्ट रहा तो 44 वर्ष तक चला ये अहिंसक किसान आंदोलन है। तो इस तरह से आप पूरा बिजोलिया किसान आंदोलन को इजी तरीके से समझ पाए होंगे। होप यू लाइक इट। 1915 विशेष याद रखें, लाहौर षड्यंत्र के बाद जो भूप सिंह का नाम विजय सिंह पथिक कर दिया गया। ठीक है, तो होप यू लाइक इट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह है, तो ऑप्शंस आपको दिए गए 4। अनिश्चित अफवाह, बंगाल की खाड़ी, अरब सागरीय और अरब सागरीय। तो बताइएगा देखें, 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको एक करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की तो खारी नदी का जो उद्गम स्थल है नाग की पहाड़ी अजमेर। ठीक है, और ये जो मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शंस आपको दे रखी है,
ईस्ट से आप याद रखें, इसके नीचे एक जो स्क्वायर बना हुआ है ये आपका बंगाल की खाड़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वैसे ही अगर हम पश्चिम की तरफ चले, वेस्ट के नीचे एक जो, तो ईस्ट में आपका बंगाल की खाड़ी, वेस्ट में आपका अरब सागर। अब खारी नदी कहाँ पर जाकर गिरती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, बंगाल की खाड़ी। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में है, तो धौलपुर में है, झालावाड़ में है, नागौर में है, पाली में है। चार ऑप्शंस आपको दिए गए, बताएगा देखें। और मैंने जो मानचित्र के आधार पर भी आपको बताने की कोशिश करी है। जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है धौलपुर किस जगह पे या किस लोकेशन में है, सेकंड झालावाड़ किस लोकेशन में, हाड़ौती में आता है, थर्ड ऑप्शन नागौर किस जगह पे है, तो ये थर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, फोर्थ आपका जो पाली है। सर्वाधिक 8 जिलों से इसकी सीमाएं टच होती है, इस तरह से भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। संत जाम्बोजी की बात करें तो जाम्बेश्वर इनका निकनेम है। और बात करें तो इनके द्वारा जो स्थापना की गई थी बिश्नोई की गई थी। और बिश्नोई का जो अर्थ है बिश्नोई संप्रदाय, विष्णु के उपासक, और आंसर नागौर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नागौर का सुहालक क्षेत्र देश भर में किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नागौर आपको दिखाई दे रहा है इजी तरीके से। तो किसके लिए ये प्रसिद्ध है, तो बैलों के लिए, ऊँटों के लिए, भैंसों के लिए या गायों के लिए। चार ऑप्शंस आपको दिए गए, बताएगा देखें। आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रहने वाला है। तो नागौर आपका ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा आपको, और ये सुहालक क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो किसके लिए फेमस है ये आपको बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे याद आ रहा है मकराना, जिसमें कि मार्बल वेराइटी के लिए जाना जाता है। और मैं हिंदी में बात करूँ तो मार्बल की विभिन्न श्रेणियाँ यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पर, दैट इज मकराना। और मकराना कहाँ पर पड़ता है, तो नागौर में पड़ता है। ठीक है, और क्वेश्चंस की बात करें तो सुहालक क्षेत्र जो कि नागौर में पड़ता है और वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बेलों के लिए ये फेमस है। तो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों एवं अर्थव्यवस्था के लिए पसंद पारिस्थितिकीय एवं परंपराओं वाला वृक्ष है, वह है। तो भील जनजाति आपकी सर्वाधिक पाई जाती है उदयपुर के अंतर्गत, जो कि आप एरो से देख सकते हैं। तो चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, दी बीच पत्रीय, एनी मानसून, पतझड़ी, व फोर्थ ऑप्शन आपका महुआ। ठीक है, तो कौन सा परंपराओं वाला वृक्ष है जिसमें भील जनजाति उन्हें लाइक भी करती है और इकोलॉजिकली के हिसाब से भी पसंद करती है। तो भील जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, तो आप इजी तरीके से देख सकते हैं उदयपुर में। और भील जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य, इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊं तो महुआ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भील जनजाति का। तो पहले इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 1 किलो कैलोरी। सेकंड, 1 केला बराबर 105 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन बराबर 4 कैलोरी, 1 ग्राम वसा बराबर 9 कैलोरी। तो हम बात कर रहे थे भील जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य, तो ये हो जाएंगे नेहा गैंग युद्ध करती घूम रही है। और इनके अगर एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो नेजा, हाथीमना, गौरी, गेर, युद्ध और घूमर। इस तरह से मुझे सीक्वेंशली याद है उसे भी आपको याद होना चाहिए। एक बार फिर सुनिए, नेजा, हाथीमना, गौरी और युद्ध या घूमर। ठीक है, ये आपका है भील जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य है। और क्वेश्चन इसकी बात करें तो 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर 1 किलो कैलोरी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दैट इज भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ, 1950, 1952, 1955, 1948। तो बताइएगा देखें। भारत में पहला आम चुनाव 1952, राजस्थान में पहला आम चुनाव 1952। ठीक है, पहला आम चुनाव आपका इंडिया के अंदर और पहला आम चुनाव आपका राजस्थान के अंदर। 4 ऑप्शंस में से उसी सन में ये हुए थे। और आपका जो राजस्थान का नवीनीकरण हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956। ये आप विशेष तौर पर याद रखें, 1 नवंबर 1956 राज प्रमुख का यहाँ पर पद खत्म कर दिया गया था। और जो आपका
1 नवंबर 1956 को विशेष तौर पर याद रखें, और उससे पहले आपके आम चुनाव कराए गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड इज द करेक्ट आंसर 1952। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है तो लिग्नाइट पर, गैस पर, डीजल पर या नेफ्था पर? धौलपुर जो कि आपका भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है आपका, ठीक है। और भरतपुर संभाग की जो स्थापना हुई है वो आपकी हुई है कब, कब हुई है बताओ? तो ये हुई है आपकी कब, 4 जून 2005, ठीक है, सॉरी 2004। तो 2004 4 जून धौलपुर आपका भरतपुर संभाग के अंतर्गत बना दिया गया। पहले धौलपुर आपका या सवाई माधोपुर में बात करूँ तो ये किसके अंतर्गत आते थे? धौलपुर आपका जयपुर संभाग में आता था और सवाई माधोपुर आपका कोटा संभाग में आता था। तो धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आपका बेस्ड है किस पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नेफ्था पर, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार है, फर्स्ट बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, बताएगा देखें। अब ये जो मरुस्थल क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वाला मरुस्थल क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट होता है, और फर्स्ट ऑप्शंस आपको दिया गया शुष्क मरुस्थल को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड ऑप्शंस जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है मानचित्र के अंदर, मैप के अंदर आपको सेकंड जो दिखाई दे रहा है वो आपको रिप्रेजेंट करता है किसको? अरावली को। और थर्ड आपका जो बिल्कुल रेड रेड सा दिखाई दे रहा है वो आपको रिप्रेजेंट करता है अरावली को। और फोर्थ ऑप्शन आपको रिप्रेजेंट करता है पूरा दक्षिण पूर्वी पठार, जहाँ पर आपका हाड़ौती, और हाड़ौती में भी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है। तो शुष्क मरुस्थल की बात करें तो शुष्क मरुस्थल आपका BWHW कोपेन का वर्गीकरण के अनुसार आता है, और अर्धशुष्क आपका आता है BSHW, जिसमें S आपका क्या है? स्टेपी जलवायु वहाँ पर पाई जाती है। तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर जोधपुर। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो निम्न में से किस स्थान पर मिट्टी के खिलौनों का उद्योग स्थित है? रायर बरेली, मेरठ, इलाहाबाद, मथुरा। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, बताएगा देखें। हम इस वीडियो के अंतर्गत या इस चैनल पर हम सिर्फ पढ़ाई की ही बातें करेंगे, इसके अदर हम कोई अदर एक्टिविटीज़ या अदर बातें नहीं करेंगे, क्योंकि आपका भी समय इंपॉर्टेंट है, मेरा भी समय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कहा जाता है समय बड़ा बलवान है, सो इसे माइंडेड कर कर आप रखें, सजोए, और अपनी तैयारी को बखूबी अंजाम देते रहें, पढ़ते रहें और अच्छी तरीके से चीज़ें याद करते रहें, ठीक है। तो मिट्टी के खिलौने का उद्योग आपका मेरठ में हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर सेकंड। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, 15 दिन, 18 दिन, 21 दिन और 24 दिन। ये जो फर्स्ट ऑप्शन आपको ग्रीन ग्रीन से दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा पड़ता है आपका क्या? मरुस्थल पड़ता है। सेकंड आपका पड़ता है अरावली, ठीक है। और बात करें तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड डॉटेड क्षेत्र, ये पूरा का पूरा पूर्वी मैदान है, जिसमें आपका जयपुर से लेकर पूरा, ठीक है। और बात करें तो फोर्थ जो बताएगा, तो फोर्थ डॉट आपको बता रहा है आपका दक्षिण पूर्वी पठार। ये मैं रामलोचन सिंह जी का वर्गीकरण आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके आधार पर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प रहेगी राजस्थान की भौगोलिक प्रदेश को जानने में, ठीक है। बात करें गणगौर का त्यौहार की, तो ये आस्था और पारिवारिक सौहार्द का सबसे बड़ा त्यौहार है, और ये मनाया जाता है आपका चैत्र महीने शुक्ल पक्ष की तीज को। कब? गणगौर त्यौहार आपका मनाया जाता है चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष तीज को, और आस्था का सबसे बड़ा त्यौहार है। और करेक्ट आंसर हो जाएगा कितने दिन तक? तो 18 दिनों तक ये मनाया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो राष्ट्रगान वंदे मातरम किसने लिखा? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष और राजनारायण बसु। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बताएगा देखें। और साथ ही आपका जो राष्ट्रगीत है जनगणमन, वो भी किसने लिखा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो राष्ट्रगीत आपका जनगणमन जो लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर, और ये कॉमन रहे हैं आपके बांग्लादेश का राष्ट्रगीत भी इन्होंने ही लिखा है, जो है अमर सोनार बांग्ला। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 2 काफ़ी फेमस लोकगीत है, तो जनगणना, जनगणमन और अमर सोनार बांग्ला।
और राष्ट्र वंदे मातरम लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रगान। ठीक है, तो भीलवाड़ा जिले के आगुचा गुलाबपुरा क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो फर्स्ट चूना पत्थर, सेकंड तांबा, थर्ड जस्ता, फोर्थ बेराइट्स। ठीक है, और बात करें भीलवाड़ा में जो बनास नदी है, बनास नदी का जो क्षेत्र है उसके आसपास का क्षेत्र दलदली क्षेत्र वो आपका कहलाता है खेराड़ या माल खेराड़। और भीलवाड़ा जिले की अगर हम बात करें तो कहाँ पर है मैप के अंतर्गत? तो ये आपको जो एरो आपको दिखा रहा है वही आपका भीलवाड़ा पड़ता है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत आपका पड़ता है आगुचा गुलाबपुरा क्षेत्र। क्या पड़ता है? आगुचा गुलाबपुरा क्षेत्र। और ये किस खनिज के लिए फेमस है वो आपको बताना है। तो बताइएगा, देखें, चूना पत्थर, तांबा, जस्ता, बेराइट्स। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फास्ट फास्ट फास्ट। तो आगुचा गुलाबपुरा क्षेत्र आपका फेमस है जस्ता के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। गणेश्वर सभ्यता संबंध किस नदी से है? और ये काफ़ी ज़्यादा बार रिपीटेड हुआ वो क्वेश्चन से, और मैं इसी तरह से प्रीवियस क्वेश्चंस आपका एनालिसिस कर आता हूँ। तो गणेश्वर सभ्यता कांतली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांतली नदी से संबंधित है। और कांतली नदी आपकी कहाँ पड़ती है? तो बात करें खंडेला की पहाड़ियाँ जो कि नीम का थाना क्षेत्र में पड़ती है, और नीम का थाना आपका पड़ता है सीकर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। और इम्पोर्टेंट हम बेसिन की बात करें तो ये जो बी आपको रिप्रेजेंट दिखाई दे रहा है ब्लू, ये बाणगंगा जो कि बेराट की पहाड़ियों से निकलती है बाणगंगा, और बाणगंगा में मेला भी लगता है। तो ये बाणगंगा बेसिन है। माही नदी बेसिन आपकी यहाँ पर डूंगरपुर में यू शेप में गुजरात से आती है और गुजरात में ही चली जाती है। एल से आपकी लूनी नदी दिखाई दे रही है, इसका भी आप याद रखें, इसका दलदली क्षेत्र जालोर में पड़ता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी होना चाहिए और मिल भी जाती है। तो इस क्वेश्चन से ये था आपका लाइव टेस्ट 38। अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा। बात करें सफल होने के का सबसे पहला कदम ये है कि आप बोलें मैं कर सकता हूँ। क्या सफल होने का सबसे पहला कदम है यह है कि आप बोले मैं कर सकता हूँ, मीन्स टू से आई कैन डू इट। जब भी आपको सक्सेस के लिए आपका दिमाग वर्क करेगा। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट नोटिस आपके लिए कि समसामयिकी 2020 की बात करें तो क्या इम्पोर्टेंट है आजकल तो 2020 के लिए और आगामी एग्जाम में कहीं ना कहीं। तो क्वेश्चंस आपके लिए, हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो विजय मित्तल, इंदु शेखर, सतीश गर्ग और इनमें से कोई नहीं। ये तो क्वेश्चंस आपके लिए है। और बात करूँ मैं तो गिरधर अरमाने जी ने अभी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का सचिव का पदभार का संभाला है। ठीक है, सचिव का पदभार गिरधर अरमाने ने, और अजय तिर्की ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का पदभार संभाल रखा है। तो गिरधर अरमाने सड़क परिवहन, अजय तिर्की महिला एवं बाल विकास। अरविंद कुमार सिंह की बात करें तो एमएसएमई मंत्रालय के सचिव हैं, और मनोज आहूजा सीबीएसई के अध्यक्ष हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लिए सारे के सारे। अरविंद गिरधर अरमाने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, अजय तिर्की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अरविंद कुमार सिंह एमएसएमई मंत्रालय, और मनोज आहूजा सीबीएसई के नए अध्यक्ष। ठीक है, तो इन सारे समसामयिकों को आप राइट डाउन कीजिए, टेक डाउन कीजिए और सेट डाउन कीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लिख देते हैं फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा लगा हो वीडियो तो दिल से लाइक कीजिएगा। आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशनल बढ़ता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने पर कहीं ना कहीं चैनल का ग्रोथ होता ही है, साथ में लोग इससे ज़्यादा चीज़ें और बेटर तरीके से मैं चीज़ें एनालिसिस कर लाता हूँ, कर लेकर आता हूँ। जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में जो बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहा है उसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और वीडियो का आनंद ले सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं हमेशा की तरह फिर आता हूँ लाइव टेस्ट 39 के साथ। सो थैंक यू एंड बाय बाय।